नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग जिसको जीडीएस की भर्ती है, इसका न्यू नोटिफिकेशन जो हुआ 2024 का ये आपका आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, जो कि आपकी 10th पास वाले बच्चे फॉर्म को भरेंगे और आपकी कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको इसमें आपका मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एज लिमिट क्या होगी और संपूर्ण चीज़ें बात करते हुए एक विशेष चीज़ की बात यह है कि क्या कोरोना काल में जो बच्चे पास हुए क्या वो फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और 2024 में आपकी जो जीडीएस की भर्ती होगी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बताया और आपका कब तक फॉर्म भरा जाएगा और आप कहां से फॉर्म भरेंगे और आपके जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि जीडीएस में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट। तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन सा डॉक्यूमेंट कब का बनाना चाहिए, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको जॉब से जुड़ी रिलेटेड जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आउट किया गया, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बताया। देखिए ये नोटिफिकेशन आपका जो डाक विभाग तरफ जीडीएस सिलेक्शन की तरफ से नोटिस जारी की गई है 18 जनवरी को ये आपका जारी किया गया था। अब इस नोटिफिकेशन में क्या कहा, इसके आपके 3 नोटिस जारी किए। अब 3 नोटिस कौन दिया गया। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया था कि जो जीडीएस की जो 2023 में जो वैकेंसी हुई थी उसका क्या हुआ, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा की, क्योंकि जब तक आपकी जो पहले की भर्ती है वो भर्ती आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी नई भर्ती नहीं है। तो आपको सबसे आप सिंपल माइंड से सोच सकते हैं, जब तक आपकी जो 2023 नवंबर में जो भर्ती हुई थी आपकी वैकेंसी जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी उसके बाद आपकी वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को लेकर जो सचिव जी ने था उन्होंने आदेश किया जाए। इस आदेश जो जारी किया इन्होंने बताया कि जो इनके जो आपके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के कारण हो गए, क्योंकि इसमें क्या हुआ था फर्जीवाड़ा बहुत हो, क्यों से सीधा आपने कांटेक्ट करके स्टार्ट कर। तो इन्होंने जो 15 मार्च को इन्होंने जो नोटिस जारी किया, ये इस नोटिस में इन्होंने क्या किया। तो इस नोटिस में इन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन वेरीफाई आप डिजी लॉकर के द्वारा आप तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए या आप सीधा आप जो इसका प्रोसेस है उससे कर सकते हैं। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया कि आपके 20 मई के पहले आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपका ये भर्ती में जो बच्चे लिए तो उनका रद्द गए। तो आपकी जब आप लास्ट डेट इसकी 20 मई, तो आप 25 मई तक आप इस आपकी जो 2023 की जो वैकेंसी थी 2023 की, ये वैकेंसी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी 2023। तो जब 25 मई को ये कंप्लीट हो जाएगी और ये जो आपकी नई वैकेंसी होगी ये आपके 25 मई के बाद 25 मई के बाद आपकी वैकेंसी आ जाए। तो 25 मई या आपकी जून की स्टार्टिंग में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। तो ये वैकेंसी के लिए इन्होंने नोटिस जारी किया। तो इस नोटिस में इन्होंने कहा कि आपकी जो वैकेंसी की है ये वैकेंसी आपकी पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इन्होंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जीडीएस की तरह ये आप देख सकते हैं रवि पावर की तरफ से आपकी ये वैकेंसी का जो नोटिस जारी किया गया, ये आपका नोटिस जारी किया। तो इन्होंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अब बात करें 2023 के लिए जो 2024 में जो वैकेंसी होगी इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो वैकेंसी होगी इससे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया। देखिए इन्होंने जो बताया कि इस बार क्या कोरोना काल वाले जो कोरोना काल में बच्चे पास हो क्या वो फॉर्म को भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए इस पर हम चर्चा काफ़ी करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं कोरोना काल, तो काल में ऐसा क्या हुआ, कोरोना काल में कुछ ऐसे बच्चे हैं उसमें कुछ पढ़ने वाले बच्चे और बाकी ऐसे बच्चे जो हैं 90% लेके 90% से ऊपर भी लेके फॉर्म भरे। तो जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे जिनके पहले थे उनके 80, 75, 85 बने, तो उनका तो ऐसे भी नहीं होगा। अगर 90 वाले ले जाएंगे तो भी उनका नहीं। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं ये गलत हुआ है कि कोरोना काल में जो बच्चे पास हुए उनको 90 के ऊपर भी नंबर में तो ना, इसलिए आप देखते हैं कि कमेंट में 90% बताते हैं कि मेरा 90% है क्या मेरा हो जाएगा। तो ये वो बच्चे जिनका पूरी तरह से स्कूल में मदद किया और उनका हो चुका। तो इन्होंने देखा बताया कि जो फर्स्ट वीक आपका जून इन्होंने बताया कि फर्स्ट वीक में आपका जून में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग डेट होगी जून, आपको 1 माह आपको 1 महीने का पूरी तरह से समय दिया जाएगा फॉर्म भरने। तो आपके जून में स्टार्ट होगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका आपका जुलाई में आपका फॉर्म भरना क्लोज हो जाएगा। और लास्ट डेट पेमेंट की जो होगी आपकी जुलाई होगी। करेक्शन का आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा। आपको करेक्शन का 5 दिन का समय दिया जाएगा। उसके अगर हम बात करें फीस तो किसकी होगी, देखिए जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस होगी। कितनी? 100 रुपये फीस होगी।
ST SC के लिए कोई भी शुल्क नहीं पड़ने वाला। पेमेंट आप किसी के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी क्या होगी? 20 जनवरी के अकॉर्डिंग आपकी 18 से 40 होनी चाहिए, 18 से आपकी 40 होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे ये वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी। अगर इसमें छूट की बात करेंगे तो छूट OBC में 3 और ST वालों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब वैकेंसी जो होगी आपकी 40,000 प्लस पोस्ट होगी, 40,000 प्लस पोस्ट होगी। एक वैकेंसी आपकी 98,000 होगी, एक आपकी 40,000 होगी, एक आपकी 30 या 35,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी होने वाली थी। ये आपकी 3 वैकेंसी, क्योंकि आपकी वर्ष में 3 वैकेंसियाँ होती हैं। अब इस बार आपकी एक साथ वैकेंसी होंगी, बस एक माह का आपका डिफरेंस देखने को मिले। GDS में आपको VPM, AVPM, डाक सेवा, इन 3 पदों पर आपकी वैकेंसी होगी। GDS में VPM, AVPM, डाक सेवा, ये वैकेंसी होने वाली है। इसकी क्वालिफिकेशन अगर बात करते हैं 10वीं पास, मतलब आप 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है। ये आपकी क्या होती है? ऑल इंडिया जॉब, मतलब किसी भी आप स्टेट से तो फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, लड़के दोनों फॉर्म भरेंगे और ऑल इंडिया जॉब आपके। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब बात करेंगे कोरोना काल। देखिए कोरोना काल के बच्चे पास करते, कोरोना काल वाले बच्चे के फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे बाकी आपकी जो ऐसे हैं। अब उम्मीद है कि इस बार आपका पेपर अगर करा रहे तो बहुत अच्छा, क्योंकि पेपर कराते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो फालतू जो 90 लिए तो उनका नहीं होगा। सैलरी की बात करेंगे तो 14,000 से आपकी 30,000 पर मंथ होने वाली है सैलरी। अगर GDS की बात करें तो 14,000 से लेकर आपकी 30,000 पर मंथ स्टार्टिंग से होने वाली है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आप मेरिट लिस्ट में शॉर्टेज रहेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आप नाम आपका अंकित है तो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से। देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी 2024 का होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो एंड सिग्नेचर। और आपको इस बार आपका कंप्यूटराइज कोई डिप्लोमा डिग्री, मतलब आपको कोई कंप्यूटर का आपका जो होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा का आपका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप लोग अभी SSC वगैरह कर सकते हैं। अगर वो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो GDS की होती है indian.gds.com होती है, इस पर जाके कर सकते हैं। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। उसके बाद आपको सभी चीज़ों को भरने के बाद बेसिक डिटेल को भरना है, फीस को सबमिट करने के बाद आप फाइनल पेमेंट निकाल सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में इन्होंने बताया है। और कुछ खास बातें हैं कि आपको अगर करेक्शन करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी तो खारिज कर दें। अगर आप करेक्शन करते हैं, अगर आप सही नहीं कर पाते तो आपको जो अगर डॉक्यूमेंट में आपके सभी चीज़ों में आपका नेम, एड्रेस, फादर्स नेम आपके सभी चीज़ों में मैच होना चाहिए। अगर आपका किसी में चेंज वगैरह होता है तो आपका एप्लीकेशन पूरी तरह रद्द हो जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये जो आपकी चयनित जो आपकी अभ्यर्थी होती है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय, क्योंकि 2023 में ऐसा नहीं हुआ था, इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ और अभी बच्चे वैकेंसी में पूरी तरह फंसे हुए थे। ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और अब बात करेंगे ये जो इनके निर्धारित रूप से जो खारिज कर दिया जाता है, इसलिए आपको पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली तैयार करना है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, और ऐसी जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो कोरोना काल में बच्चे पास वो भी फार्म भरेंगे या विशेष सूचना है, ऐसा नहीं कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो कोरोना काल में पास हुए बच्चे भी फॉर्म को भरेंगे। अब देखना है कि गवर्नमेंट पेपर कराती है या मेरिट लिस्ट पे ही ली जाती है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से भाइयों को राम राम।